नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सहआचार्य संगीत वाद्य। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है संगीत और धर्म, यानी म्यूज़िक एंड रिलीजन। सबसे पहले हम ये जानें कि धर्म क्या है। देखो, धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में ही महज नहीं समझा जा सकता। धर्म जो है एक अत्यंत व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक व आध्यात्मिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धर्म में ही आध्यात्मिक भावानुभूति के देवत्व और मूर्ति को प्राप्त करने की पिपासा जो है वो निहित रहती है। देखा जाए तो धर्म जो है वो मनुष्य की एक आध्यात्मिक अनुभूति है। प्राय हम ये देखते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी होती है और वो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनसे वो संचालित होती है। और ये चूँकि ये ज्ञानेंद्रियाँ बहिर्मुखी होती हैं, इसलिए व्यक्ति को भी बाह्य जगत का अनुभव प्राप्त होता है और उसके द्वारा वो रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध इत्यादि स्थूल और परिवर्तनशील तथ्यों का ही ज्ञान उसे इनके द्वारा होता रहता है। अब ये ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो उस सत्ता के बाह्य स्वरूप का तो ज्ञान करा देती हैं, लेकिन उसके तत्व या आंतरिक स्वरूप का वो दर्शन नहीं करा सकती। सत्ता जो है वो परिवर्तन के क्रम में जो रूप प्राप्त करती है या वो जिन अवस्थाओं से गुजरती है, उन रूपों या उन अवस्थाओं को ये ज्ञानेंद्रियाँ नहीं पकड़ पाती हैं, क्योंकि ये क्या है, बाह्य रूप तक ही समर्थ होती हैं। अच्छा, जहाँ तक कि इस संसार की बात है, इस जगत की स्थिति है, इसकी कोई इस तरह की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि यह सतत परिवर्तनशील है। हम देखते हैं कि जो बीत गया है और जो नहीं आया है उसकी कोई भी स्थिति नहीं है। इसलिए क्षण क्षण ये परिवर्तनशील होने का कारण जो है मात्र भ्रम है और वास्तविक सत्ता तो जो है वो उसके अंदर अंतर्निहित है। अब चूँकि इंद्रियों के द्वारा संचालित और निर्धारित होने के कारण मनुष्य जो है इस सारभूत सत्ता को पकड़ नहीं सकता है और नाम रूपात्मक जगत को ही वो एक सत्य मान लेता है कि यही सब जो सत्य हमें बाहर दिख रहा है, भौतिक जगत दिख रहा है, यही एक सत्य है। लेकिन जब वो इस नाम रूप की मरीचिका में भटक रहा हो रहा तो उसे सत्य के तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो धर्म जो है वो उस तत्व का बोध है। इसलिए वो धर्म जो है वो इंद्रियों से परे जाने की एक प्रक्रिया है और देखा जाए तो धर्म जो है वो सत्य की उपलब्धि है। जब भी हम सत्य को जानेंगे वो जो है धर्म है। अब जिस प्रकार हम देखते हैं कि कला है वो मानव को पशुत्व से विलग करती है तथा संवेदनशीलता की तरफ उन्मुख करती है, ठीक ऐसे ही धर्म ही उसे नैतिक बल देता है। धर्म जो है सामाजिक जीवन में विविधताएं, आदर्शों तथा सौंदर्य संजोता आया है और चूँकि भारतीय कलाएं जो हम देखते हैं कि वो प्रारंभ से ही इन धर्म की सह चली रही हैं, क्योंकि भारतीय इन कलाओं में धर्म के अनुरूप आंतरिक अनुभूतियों की उपलब्धि हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि धर्म एक तरह से देखा जाए वो उसका जो स्रोत है वो धार्मिक अनुभूति है और आंतरिक अनुभूति है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये कलाओं में भी धर्म के अनुरूप आंतरिक अनुभूतियों की प्राप्ति हमें होती है। जिस प्रकार कला का क्षेत्र व्यापक होता है उसी प्रकार धर्म की परिधि भी बहुत बड़ी है। दोनों के क्षेत्र अलग अलग होते भी वो एक दूसरे के क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही धर्म का आधिपत्य एवं मानव के सभी कार्य जो है वो धर्म से संबंधित रहे हैं और कला को भी हम विधर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि कला जो है वो सदैव से ही धर्म की संगिनी व पोषक रही है। और प्राचीन काल से ही हम देखें कि सभी कलाएं धर्म से संबंधित ही थी। उस समय धार्मिक सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा आदर्शों के आधार पर कला का निर्माण होता था तथा कला के द्वारा ही लोग धर्म को प्राप्त करते थे और समस्त धार्मिक कार्यों में जो है कला का उपयोग होता था। इसलिए कलाकार के लिए धार्मिक होना एक आवश्यक समझा जाता था। अब गिलिन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है, साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को
धर्म के समाजशास्त्री क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। तो डॉक्टर दुबे के अनुसार किसी भी समाज के संगठन उसकी उपलब्धियों का अंकन करते समय उसके धर्म की पृष्ठभूमि तथा समाज के सदस्यों को प्रभावित करने वाले धार्मिक कारकों का अध्ययन जो है आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि धर्म जो है, धार्मिक क्रियाओं के लिए मुख्यतः दो बातें आवश्यक है। एक अतीन्द्रिय, दूसरा देवी शक्ति के प्रभावों की अनुभूति व उसके प्रति विश्वास व मान्यताओं, व्यवहारों और प्रथाओं की सृष्टि है। धर्म मानव की आध्यात्मिक अनुभूति है, इसे ही धार्मिक उपलब्धि कहते हैं। अब धर्म जो है वो आत्मा अनुसंधान तथा आत्म उपलब्धि, इसे ही धार्मिक अनुभूति भी जो है कहा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म वह है जो समाज में कुछ नियम स्थापित करके सुसंस्कृत समाज की स्थापना करता है। धर्म से मानवीय जीवन जो है वो सुगठित होता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से धर्म के दो रूप बतलाए गए हैं, एक प्रवृत्ति और दूसरा निर्वृत्ति। यानी प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से जो अभ्युदय होता है अथवा लौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा निवृत्ति मार्ग पर चलने से निष्प्रेक्ष है, अर्थात मोक्ष इससे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो हैं, इन तीनों ही पहलुओं का द्योतक जो है वो धर्म ही है। अतः स्पष्ट है कि मानव जीवन प्रगतिशील है, वह सदैव अपने सुख, समृद्धि, आनंद प्राप्ति के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है तथा सदैव अंतिम सत्ता की प्राप्ति के लिए विभिन्न ललित कलाओं के माध्यम का सहारा लेता है। अतः इस सत्ता की प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो संगीत को ही माना जा सकता है, क्योंकि संगीत कला मात्र एक क्षणिक आमोद प्रमोद की ही साधन नहीं है, बल्कि उसमें हम संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि आदिकाल से ही संगीत की भूमिका धर्म से संबंधित रही है। अन्य कलाओं की अपेक्षा संगीत के माध्यम जो है वो स्वर व लय इतने सूक्ष्म है कि इनको भारी उपादानों की, जैसे बाहरी उपादानों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आत्मा बल पाने के लिए संगीत जो है सबसे बड़ा उपादान है या सबसे बड़ा साधन है। अब जहाँ तक हम देखते हैं कि धर्म और संगीत, सृष्टि के प्रारंभ से ही संगीत की सुमधुर स्वलहरियों का मनुष्य के जीवन से निकटतम संबंध रहा है। प्रत्येक राष्ट्र व समाज में संगीत को जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी उन्नति और सफलता का माध्यम हर प्रत्येक राष्ट्र ने उसको बनाया है। और विश्व की भली कितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरु, बेबीलोन, सोनचार आदि, सभी के जो हैं इनके अवशेषों में इसके पुष्प प्रमाण हमें मिलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि विश्व का भले कोई भी धर्म हो, हर जगह हमें जो है सब जगह हमें संगीत की जो है वो संगीत जो है वो प्राबल्य उसमें मिलता रहता है, भले कोई भी संप्रदाय हो। अब हम देखते हैं कि विश्व के सभी देशों में धर्म और संगीत व्याप्त है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि प्राचीन युग में किसी भी देश का संगीत, चाहे वो लौकिक हो, आध्यात्मिक, वो भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। इसी प्रकार हमारे वहाँ देखते हैं, जहाँ तक भारत में हम धर्म और संगीत का मानते हैं, तो भारत तो एक धर्म प्रधान देश है। इस देश की विचारधारा सदा से ही आदर्श और की भूमि पर प्रभावित होती रही है और उसका प्रयोजन मुख्यतः लोक कल्याण ही रहा है। और इस देश के हम देखते हैं कि कण कण में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की आत्मा जो है वो समाई हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ से हम देखें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद के समय में हमारे यहाँ पर जो संगीत था उसमें लौकिक हो, आध्यात्मिक हो, सब उसमें जो है वो भावना, धार्मिक भावना, आध्यात्मिक भक्ति भावना से ही उत्तरोत्तर रहा है। और विभिन्न यज्ञों का जो अनिवार्य अंग जो था उसमें हमारा संगीत जो है को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। वैदिक काल में हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता, जिसके आधार ग्रंथों व वेदों की उत्पत्ति भी नाद से ही मानी गई है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत काल में जो है
इनमें रामायण में भारत के जो मेन जो ये महाकाव्य माने गए हैं, इनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि तत्कालीन समाज में भी धर्म और संगीत का एक घनिष्ठ संबंध था। तो इसी तरह पुराणों में हमें रामायण हो, महाभारत के पश्चात जो प्रमुख धार्मिक पुराणों आदि की रचना है, जो हमारे 18 पुराण हैं, उनमें भी हमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि धर्म और संगीत का घनिष्ठ संबंध रहा है। फिर बीच में जब संक्रमण काल रहा कि जब हमारा देश पराधीन हो गया और आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, तब भी हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पर कई संत महात्मा इस तरह के हुए, जिसमें कि जयदेव, विद्यापति, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम, तो इधर कृष्ण अष्टछाप कवि, संगीतज्ञ बल्लभादास, सूरदास, नंदनदास, कुम्भनदास आदि। तो इसी प्रकार मेवाड़ में प्रेम मूर्ति मीरा हुई, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इन सब लोगों ने जो है अपनी भक्तिमय संगीत से ईश्वर की स्तुति करी और संगीत के माध्यम से इन्होंने जो है धर्म का प्रचार किया और हमारी संस्कृति को जो है बचाए रखने का कार्य इस तरह से किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ से लेके आए जो है धर्म और संगीत का जो है वो एक अनूठा जो है संबंध रहा है। अब इसी पे हम जो है इसकी संगीत और धर्म की जो है इसके आपसी संबंध के ऊपर अगली वीडियो में और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।